वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। जैसा कि हम पूर्व के वीडियो लेक्चर में आपको अभिक्रिया मध्यवर्ती के बारे में बता चुके हैं और कुल 6 अभिक्रिया मध्यवर्ती होते हैं, जिनमें 3 अपन पढ़ चुके हैं, कार्बोनियम आयन, कार्बेनियन और मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल। अब जो 3 रिमेनिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। चौथा अभिक्रिया मध्यवर्ती, जिसको हम कार्बीन के नाम से जानते हैं। कार्बीन कार्बन एक प्रकार का रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसमें सेंट्रल कार्बन जो होता है, केंद्रीय कार्बन, वो 2 सिग्मा बंध से बंधा हुआ है। इन द कार्बन द सेंट्रल कार्बन इज बॉन्डेड विद द 2 सिग्मा बॉन्ड्स and having 2 unpaired electrons on it। कार्बन पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कार्बन की संरचना है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है, एक प्रारंभिक संरचना मैंने आपको बताई है जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। सो वी कैन राइट इट एज इन शॉर्ट like that, CH2 and 2 unpaired electrons। तो यह जो कार्बन है, केंद्रीय कार्बन, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट ऑर्बिटल के अंदर। कार्बन हैव sextet of electrons, so it is a very reactive and it have 2 electron short to complete its octet। So it acts as electrophile। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है और ये अत्यंत सक्रिय है। 2 प्रकार की कार्बन होती है, टाइप्स ऑफ कार्बन। There are 2 types of the carbon। Number 1, that is known as सिगलेट कार्बन। हिंदी में इसको बोलेंगे एकक कार्बन। तो ये जो एकक कार्बन है, इसमें केंद्रीय कार्बन, सेंट्रल कार्बन, उसकी संकरण अवस्था sp2 होती है। और इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों, वो पेयर्ड होते हैं, युग्मित होते हैं। तो इस प्रकार से भी आप इसको देख सकते हैं। केंद्रीय कार्बन sp2 संकृत अवस्था में होता है, तो 2 sp2 कक्षक सिग्मा बंध बनाने में काम आते हैं और एक sp2 कक्षक कार्बन के पास रिक्त है, उसके अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं। तो इसको एकक कार्बन कहते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में ये क्या होता है, इसका आघूर्ण एक ही लाइन दिखती है, इसके अंदर पेड़ है, इसके लिए एक ही चुंबकीय आघूर्ण होता है। सो दैट इज, क्योंकि इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है दोनों का इक्वल है और दोनों चूंकि अपोजिट डायरेक्ट ट्रीटमेंट का स्पिन है इलेक्ट्रॉन्स का, जो नेट मोमेंटम है इसका वो 0 होता है। सो एक ही लाइन इसकी होती है चुंबकीय क्षेत्र में, इसलिए उस आधार पर इसका नाम रखा है सिंगलेट कार्बन या एकक कार्बन। इसकी जो ज्यामिति है, संरचना है, क्योंकि sp2 संकरण है इसके अंदर, तो इसकी ज्यामिति कैसे होगी, ट्राइगोनल।
ये ट्राइगोनल होती है संरचना ऐसी, और बॉन्ड एंगल नेचुरली इसमें कितना होगा 120 डिग्री। दूसरी प्रकार की जो कार्बिन है उसको हम कहते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन, तो ट्रिपलेट कार्बिन जो होती है उसमें केंद्रीय कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होता है। जो sp2 कक्षक है उसमें sp कक्षक होता है, सेंट्रल कार्बन, कार्बन का जो सेंट्रल कार्बन है वो कैसा है sp2 संकरित है, sp हाइब्रिड स्टेट है इसके अंदर। तो हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे है अनपेयर्ड है। जो दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर है वो कैसे है अयुग्मित होते हैं। इस प्रकार से भी आप इसको बता सकते हैं कि sp दो sp संकरित कक्षक तो क्या काम में आ जाएंगे, एक s और एक p मिलके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। वो दोनों किसमें काम आते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम आते हैं। और जो जो p कक्षक खाली है वो कार्बन पे परपेंडिकुलर है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन कैसा होता है अनपेयर्ड होता है। तो यहां पर क्या है ये अनपेयर्ड है, तो दोनों का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं कार्बन को, तो चूंकि दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है वो कैसे हैं अयुग्मित हैं, तो इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंटम जो है वो होता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र में तीन लाइन में डिवाइड होती हैं, इसलिए इसका नाम रखा है त्रिक। इसको त्रिक भी बोलते हैं, ट्रिपलेट और त्रिक कार्बन। तो यहां पर इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी रेखीय, इसकी आकृति कैसी है रेखीय, और बॉन्ड एंगल इसमें कितना होगा 180 डिग्री। इस आधार पर दो कार्बन है, एकक कार्बन और त्रिक कार्बन। अब किन अभिक्रियाओं में मुख्यतः कार्बन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। फॉर्मेशन ऑफ थर्मल और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बाय द थर्मल यानी तापीय, थर्मल का यानी तापीय अपघटन, थर्मल और प्रकाश फोटोकेमिकल प्रकाश रासायनिक अपघटन डिकम्पोजिशन ऑफ। जो कार्बन बनने की मुख्य विधि है वो कौन सी है तापीय, यानी ताप देने से टूटना, उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। और फोटोकेमिकल प्रकाश की उपस्थिति में बंधों का टूटना फोटोकेमिकल फोटोलाइसिस कहलाता है या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहलाता है। तो यहां पर जैसे सिंपली कीटी, इसको बोलते हैं कीटी, कीटोन होता है और ये है कीटी। तो इसका थर्मल या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है तो फिर कार्बन बनती है इस प्रकार से। इसी प्रकार से ये डाई है जो मेथेन, इसको बोलते हैं डाई एजो मेथेन। इस डाई एजो मेथेन का क्या होता है थर्मल या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होगा तो वे क्या बनती है आपके कार्बन बनती है। तो ये तो सामान्य विधि है, इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द डाइएज़ोमेथेन एंड द कीटी, देयर आर द कार्बन फॉर्मेट। बट
there is a one very general and important, we have heard about that, the डाइक्लोरोकार्बन वेरी रिएक्टिव, जो आपने सुना है अधिकतर अभिक्रियाओं में जो मध्यवर्ती है, मुख्य प्रचलित जो कार्बन है उसका नाम है डाइक्लोरोकार्बन। वो डाइक्लोरोकार्बन जो है वो क्लोरोफॉर्म पर किसी स्ट्रॉन्ग बेस, क्लोरोफॉर्म पर यदि कोई प्रबल क्षार की अभिक्रिया की जाती है तो यहाँ पर अत्यंत ही सक्रिय डाइक्लोरोकार्बन बनती है मध्यवर्ती के रूप में। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। नाउ द रिएक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन किन किन अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में काम करता है और किन किन अभिक्रियाओं में ये अभिक्रिया की क्रियाविधि को प्रभावित करता है। रिएक्शन ऑफ कार्बन। एक तो जो कार्बन है मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वहां ये अभिक्रिया आसानी से करते हैं। तो इनकी जो साइक्लो एडिशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी साइक्लो एडिशन विद एल्कीन्स। एल्कीन्स वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। तो जहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है वहाँ ये कार्बन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाती है और जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कैसा होता है, वो साइक्लिक प्रोडक्ट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं साइक्लो एडिशन। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जहाँ एडिशन होता है वहाँ पर पाई बंद टूट के दो नए सिग्मा बंद बनते हैं। सो इट इज ए साइक्लो एडिशन। फॉर एग्जाम्पल सिंपल, ये कोई एल्कीन यदि है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और यदि एल्कीन के साथ क्या है कार्बन का संयोग होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखें एक साइक्लो कंपाउंड बन जाता है। या तो H है तो H, अगर H नहीं है तो आप इसको इस प्रकार से भी बता सकते हैं, वी कैन शो जनरल रिएक्शन, इट इज ए साइक्लिक कंपाउंड। तो ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है। दूसरी जो अभिक्रिया कार्बन की है वो है इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन का मतलब है किसी के अंदर जुड़ना, किसी के बीच में जुड़ना, उसको बोलते हैं इंसर्ट होना। इंसर्ट होना तो इंसर्शन रिएक्शन इन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अंदर ये क्या होती है, इंसर्ट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कोई एल्केन है और हमारे पास कार्बन है, तो ये दो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका इंसर्शन इसके अंदर होके एक लॉन्ग चेन एल्केन प्राप्त होती है। लॉन्ग चेन एल्केन प्राप्त होती है, कार्बन की संख्या बढ़ गई। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर लाइक दैट, ये तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, तो ये CH2, तो CH2 क्या है, CH और H इस प्रकार से, और कार्बन यहाँ सिग्मा बॉन्ड के बीच में इंसर्ट होने से क्या हो जाएगा, ये CH3। तो दो प्रकार से ये इंसर्शन रिएक्शन आपको मैंने बताई। एक इंसर्शन रिएक्शन हो सकती है सिग्मा बॉन्ड के अंदर और दूसरा साइक्लो एडिशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ द कार्बन है। और वैसे मैंने आपको बताया है कि कुछ नेम रिएक्शन भी हैं, उनके अंदर कार्बन एक मध्यवर्ती के रूप में बनता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि को कार्बन क्रियाविधि भी कह सकते हैं। उसमें से एक सबसे पॉपुलर नेम रिएक्शन आपने पढ़ी है, वो है राइमर-टीमैन अभिक्रिया। राइमर टीमेन अभिक्रिया ये नेम रिएक्शन है, राइमर टीमेन रिएक्शन। इस अभिक्रिया के अंदर फिनॉल की अभिक्रिया किसी स्ट्रॉन्ग बेस से हम कराते हैं और साथ में क्या है, क्लोरोफॉर्म प्लस या तो KOH यूज करें या NOH यूज करते हैं, तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमर-टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। और मैंने चूंकि पहले आपको बताया है, इसमें मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बन एज ए इंटरमीडिएट। इस अभिक्रिया में डाइक्लोरोकार्बन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। दूसरी अभिक्रिया है वो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया।
हाफमैन कार्बोलैमिक अभिक्रिया, कार्बोलैमिक अभिक्रिया, साइनाइड को कार्बोलैमिक अभिक्रिया कहते हैं, कार्बोलैमिक कहते हैं, और हाफमैन कार्बोलैमिक अभिक्रिया ये कहलाती है। इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, कोई हमारे पास प्राइमरी एमीन है, चाहे एरोमेटिक भी ले सकते हैं चाहे एलिफेटिक, दोनों में से कोई भी। इसकी अभिक्रिया इन क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग बेस like NaOH or KOH, so here is ये कंपाउंड बनता है ये है आइसोसाइनाइड कहते हैं इसको, एल्किल आइसोसाइनाइड, ये एल्किल आइसोसाइनाइड बनते हैं। इसके गंध जो है, दुर्गंध है, ये एक अनप्लीजेंट स्मेल वाला ये गैस है, और इसलिए इसको कार्बोलैमिक भी कहते हैं। सो दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज नोन एज हाफमैन कार्बोलैमिक रिएक्शन। और इस अभिक्रिया के अंदर भी डाइक्लोरोकार्बन बनती है एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ये कुछ अभिक्रिया हैं, और इसके बनाने की अभिक्रिया मैंने आपको बताई। तो ये कार्बन के बारे में अपन ने थोड़ा पढ़ा। नेक्स्ट जो है आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट है, उसको हम कहते हैं नाइट्रीन। नाइट्रीन इसकी जो संरचना है उसमें सेंट्रल नाइट्रोजन के पास 2 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के, 4 इलेक्ट्रॉन हैं उसके पास, और एक सिग्मा बॉन्ड है। ये है नाइट्रोजन। सेंट्रल नाइट्रोजन में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 सिग्मा बॉन्ड नोन एज नाइट्रीन। अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितने हैं, केवल 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में है। तो ये कैसा है, रिएक्टिव है, और कैसे बिहेव करता है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में ये आक्रमण करता है। किन किन अभिक्रियाओं में ये बनता है, मुख्यतः जो है इस प्रकार की अभिक्रिया, जैसे मैंने यहाँ लिखा है एजाइड्स, एजाइड्स, ये एजाइड्स कहलाते हैं। नाइट्रोजन 3 है उसको बोलते हैं एजाइड्स। तो ये क्या कहलाता है, एल्किल एजाइड, एल्किल एजाइड। तो इसका यदि क्या हो, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, तो यहाँ पर नाइट्रिन बनती है, एल्किल नाइट्रिन कहेंगे इसको। ये क्या कहलाएगी, एल्किल नाइट्रिन। इसी प्रकार से यदि एरोमेटिक है, यदि एजाइड, एरोमेटिक एजाइड से क्या बनेगी आपके, एरिल नाइट्रिन। और ये है आपके एसिल एजाइड, इसको बोलेंगे एसिल ग्रुप कहलाता है। ये ग्रुप कहलाता है एसिल ग्रुप। सो इट इज एसिल एजाइड, एसिल एजाइड। और गर्म करने पर ये आपके नाइट्रिन बनती है, जिसको हम कहते हैं एसिड नाइट्रिन। तो ये मुख्य अभिक्रिया है जिसमें नाइट्रिन बनती है, और एजाइड का डिकम्पोजिशन होता है, तो मुख्यतः नाइट्रिन का निर्माण होता है। इसकी मुख्य अभिक्रियाएं यदि हम देखें, द रिएक्शंस ऑफ द नाइट्रिन, पहली अभिक्रिया है डाइब्राइजेशन। कोई 2 एरिल नाइट्रिन है यदि, तो ये डाइब्राइज होकर एजो कंपाउंड बनाती हैं। डाइब्राइजेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें 2 अणु आपस के अंदर जुड़ जाते हैं, द्विलकीकरण कहलाता है, उसको हम बोलते हैं द्विलकीकरण। इसको है नाम इसका डाइएजोबेंजीन, डाइएजोबेंजीन। तो डाइब्राइजेशन अभिक्रिया है। इसके अलावा कुछ अभिक्रिया ऐसी हैं जिसमें ये
मध्यवर्ती के रूप में बनता है। उसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया क्या अभिक्रिया ये? इसमें कोई एमाइड, चाहे ये एरोमेटिक है चाहे एलिफेटिक एमाइड है, और ब्रोमीन की उपस्थिति में अभिक्रिया इसकी होती है, और कोई क्षार इसमें यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। तो ये जो एमाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है एमीन के अंदर। एमाइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्राइमरी एमीन के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली अभिक्रिया में, जो स्टार्टिंग आपके पास एमाइड है उसमें 2 कार्बन है, और अमीन जो बनता है उसमें केवल क्या है? 1 कार्बन है। तो ये अभिक्रिया कहाँ उपयोग में लेते हैं? जहाँ पे हमको क्या करना है? स्टेपिंग डाउन करनी है या कार्बन की संख्या कम करना है, तो ये अभिक्रिया काम में लेते हैं। तो ये कुछ अभिक्रिया है जो नाइट्रेट मध्यवर्ती के रूप में बनता है, तो ये अभिक्रिया काम में आती है। एक और लास्ट अभिक्रिया मध्यवर्ती है, उसका नाम है एराइन। एराइन, और जो मोस्ट कॉमन है उसका नाम है बेंजाइन। बेंजाइन, तो बेंजाइन का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक्चुअली क्या है? एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। बेंजीन रिंग के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें एक्चुअली क्या है? बेंजीन -2H, बेंजीन -2H, 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, इसलिए इसको डिहाइड्रोबेंजीन भी कहा जाता है। डिहाइड्रोबेंजीन, it is also known as dihydrobenzene. But actually ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, it is not made from the overlapping of the sp-sp orbital in like acetylene. आपने एसिटिलीन में देखा है कि sp संकेत अवस्था में होता है, और 2 sp कक्षक जो है उनका क्या होता है? अतिव्यापन होता है, कोलैटरल ओवरलैपिंग उनके अंदर होती है, और थोड़ा इफेक्टिव पाई बॉन्ड बनता है। बट इट इज अ वेरी वीक ट्रिपल बॉन्ड, एंड इट इज मेड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ दिस 2 sp2। ये तो sp2 कक्षक कार्बन कार्बन के पास, हम सभी जानते हैं कि बेंजीन कैसा है? लीनियर मॉलिक्यूल है, हेक्सागोनल है इसकी आकृति, और सभी कार्बन sp2 संकेत अवस्था में है। तो ये जो sp2 कक्षक है, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है, और ये ट्रिपल बॉन्ड बनता है जो ज्यादा स्थायी नहीं होता, और ये कैसा होता है? स्ट्रेंथ में रहता है, तनाव में है ये ट्रिपल बॉन्ड। नॉर्मल एसिड लिंक बॉन्ड की तरह लीनियर नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। इट इज ए वेरी वीक बॉन्ड, सो इट इज ए रिएक्टिव, क्योंकि ये क्या करना चाहता है? अपने लीनियरिटी को गेन करना चाहता है, बेंजीन को गेन करना चाहता है, हेक्सागोनल ज्योमेट्री को वापस प्राप्त करना चाहता है, इसलिए ये रिएक्शन करता है। किन किन अभिक्रियाओं में बेंजीन बनती है? मुख्यतः जो अभिक्रिया है इसकी वो है, कोई एरिल हैलाइड है, यदि उस एरिल हैलाइड में यदि क्या हो? कोई स्ट्रॉन्ग बेस का एक्शन हो, स्ट्रॉन्ग बेस यदि इसमें उपयोग में लेते हैं, तो आप देखें यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस, उसके एक्शन से यहां पर मध्यवर्ती बेंजाइन बनता है। एक दूसरी प्रकार की भी अभिक्रिया है जिसके अंदर एंथेनलिक एसिड है। उस एंथेनलिक एसिड पे यदि हम क्या करते हैं? नाइट्रस एसिड की अभिक्रिया कराते हैं, तो भी यहां बेंजाइन बनता है, तो भी यहां बेंजाइन बनता है। -N2 -CO2 एंड दिस बेंजाइन। तो ये 2 अभिक्रिया है मुख्य जिसके द्वारा क्या है? बेंजाइन बनता है। एक तो बाय द एक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस ऑन द एरिल हैलाइड एंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस एंथेनलिक एसिड। नाउ द रिएक्शन ऑफ द एराइन।
बेंजाइन की अभिक्रिया। दो मुख्य अभिक्रिया हैं। पहली अभिक्रिया है डाइमराइजेशन। अगेन डाइमराइजेशन क्या होता है, यदि दो हमारे पास एराइन के मॉलिक्यूल यदि हैं तो वो आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं डाइमराइजेशन रिएक्शन। इसको नाम है बाइफिनाइलिन, इसको बोलते हैं बाइफिनाइलिन डाइमराइजेशन रिएक्शन। दो बेंजाइन है आपस में जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। द्विलकीकरण कहेंगे इसका, अभिक्रिया का हिंदी में नाम है द्विलकीकरण। और दूसरी अभिक्रिया है न्यूक्लियोफाइल से इसका जुड़ाव। रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल और रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल, नाभिक से न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन है और ये एक्टिव है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल, जैसे मान लीजिए यहाँ OH माइनस है तो क्या बनेगा, फिनॉल बनता है। तो न्यूक्लियोफाइल से अभिक्रिया हो जाती है। यदि NH2 माइनस से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगी, एनिलीन। तो ये इंपॉर्टेंट बात इसमें देखने की ये है कि सामान्यतः हम देखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, बट न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ जाता है। न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है बाय द दिस एराइन मैकेनिज्म के द्वारा। तो इस प्रकार से जो रिएक्शन एंटीमेटेड्स आपके कोर्स में है वो मैंने आपको बताया, उनकी रिएक्शंस मैंने आपको बता दी, स्ट्रक्चर उनके बारे में बता दिया और उनके टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये आपकी जो फर्स्ट यूनिट है इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो कंप्लीट है और आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें। इसके रिलेटेड एग्जाम जो है मैं आपको असाइनमेंट के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, तो आप उसका क्विक आंसर देखें मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में और या फिर मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पर आप डाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।